Dear students, understanding quadrilaterals, मैथमेटिक्स क्लास 8 का जो थर्ड चैप्टर है उसकी लास्ट एक्सरसाइज नंबर 3.4 आज करेंगे। अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, न सिर्फ एक्सरसाइज न सिर्फ क्वेश्चन बल्कि ये हमारे लिए असेसमेंट भी है। जो आज तक आपने पढ़ा है रिगार्डिंग क्वाड्रिलेटरल्स, वहाँ पे आपको पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल्स और ट्रिपेजियम, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, इन सब चीज़ों के बारे में अब असेसमेंट भी है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी है। आइए करते हैं हम शुरू। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1? मैं भी कह रहा था दिस इज जस्ट असेसमेंट। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको बता देना है जो यहाँ पे स्टेटमेंट है क्या ये ट्रू है या फॉल्स। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल, स्क्वायर, सब चीजें आपको मालूम है। अब यहाँ पे हमने जो सही स्टेटमेंट है वहां पे हम ट्रू लिखेंगे, जो गलत है, जो सही नहीं है वहां पे हम फॉल्स लिखेंगे। ए पार्ट, ऑल रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स। रेक्टेंगल्स, ऑल रेक्टेंगल्स। पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं समझाने के लिए। हाँ, जैसे ये एक रेक्टेंगल है और ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या है? ऑल द साइड्स आर इक्वल। और रेक्टेंगल्स में क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल्स में अपोजिट साइड्स आर इक्वल और स्क्वायर्स में ऑल द साइड्स आर इक्वल। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपका रेक्टेंगल जो है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इनके जो साइड्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ये 5 होगा, ये 4 ही हो सकता है, बट स्क्वायर जो है इसके सारे साइड्स बराबर होते हैं। वेदर इट इज 3, हर एक साइड से 3 होगा, 4 होगा। इसलिए जरा चेक करो, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। इज इट पॉसिबल? हाँ, अगर है तो बता दीजिए, अगर नहीं है मुझे नहीं लग रहा। सो दिस इज फॉल्स। पहला वाला फॉल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स and we can say this square is a rectangle. All squares are rectangles, but all rectangles are not squares. So this statement is false. दूसरा, all rhombuses are parallelograms. What is a parallelogram? Parallelogram is one definition of parallelogram जहां पे अपोजिट साइड इज पैरेलल हो। दिस वन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस। दिस इज सिंपली द डेफिनेशन ऑफ ए पैरेललोग्राम। नाउ रोम्बस, रोम्बस क्या है? रोम्बस में ऑल द 4 sides are equal and opposite sides are parallel. This is the definition of a rhombus, and you know rhombus is a parallelogram. So this statement is true. All rhombuses are parallelograms. जो भी rhombus होगा वो parallelogram है। और parallelogram you know where opposite sides are parallel, and in a parallelogram this property is also there. In a rhombus the opposite sides are parallel, or we can say rhombus is also a parallelogram. So this is true.
थोड़ा आगे, all squares are rhombuses and also rectangles. all squares, जितने भी स्क्वायर है ये rhombuses है, rhombus आपको पता, and rectangles. पहले हम देखते हैं property of rectangle. opposite sides are parallel and equal. यहां भी देखते हैं opposite sides are parallel and equal. So square is a rectangle. अब rhombus, opposite sides are parallel, है ना, and all the sides are equal. rhombus में क्या है? rhombus is a parallelogram जिसमें सारे साइड्स बराबर हो, और स्क्वायर के भी सारी साइड्स जब बराबर हो तो हम कह सकते हैं all squares are rhombuses and also rectangles. So this statement is true. इसके बाद D part, all squares are not parallelograms. यहाँ पे all squares, जो भी स्क्वायर हो, ये वाला हो, छोटा हो, these are not parallelograms. We know the property of a square. In a square, opposite sides are parallel, and in a square, all the sides are opposite sides are equal. Opposite angles also equal, which are the properties of a parallelogram. So, all squares are not parallelograms is false statement. While as we can say all squares are parallelograms, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है all squares are not parallelograms, which is a false statement. E part, all kites are rhombuses. पहले देखते हैं काइट क्या है. ये है एक काइट, ये और ये बराबर, ये दूसरी काइट, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, और ये एंगल बराबर है. जिस तरह ये और ये बराबर, ये मानो जितने भी काइट्स है, ऑल काइट्स आर rhombuses. आप क्या समझते हैं rhombus क्या है? Rhombus is a quadrilateral in which all the sides are equal and ये जो diagonals है they are perpendicular bisectors to each other. लेकिन यहाँ पे rhombus जो है, rhombus is a parallelogram, while as kite is not a parallelogram. So we can't say all kites are rhombuses. This E part, all kites are rhombuses, is false. ये भी false है. थोड़ा सा आगे, all rhombuses are kites. हाँ, अब rhombus की बात करते हैं. rhombus, एक rhombus हम यहाँ ऐसा बनाते हैं, दूसरा ऐसा बनाएंगे. rhombus में क्या है? सारे साइड्स बराबर, ठीक. और काइट्स में क्या है? काइट की जब हम देखते हैं, काइट की प्रॉपर्टी यह है टू कंसेक्यूटिव साइड्स. जैसे ये दो, ये बराबर है, एंड टू पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स उसमें बराबर होते हैं. एक पेयर ये, एक पेयर ये. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे जितने भी rhombuses है उनमें ये प्रॉपर्टी फॉल हो जाती है. तो यहाँ पे टू कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर भी चाहे कहीं से भी आप देखेंगे. सो इट इज ट्रू टू से दैट ऑल rhombuses आर kites. इट इज ट्रू. चलते हैं आगे. ऑल parallelograms आर ट्रिपिज्म्स. सारे जो parallelograms है वो ट्रिपिज्म्स है. देखिए parallelogram, ये parallelogram, rectangle is a parallelogram, square is a parallelogram,
ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। जैसे ये जितने भी पैरेललोग्राम्स है वो है ट्रिपिज्म। अब ट्रिपिज्म की पहली डेफिनेशन हम देखेंगे। ये इसमें क्या है, ट्रिपिज्म की डेफिनेशन यह है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। यानी ये और ये जो है ना, ये साइड अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, एक तो ये और दूसरा ये, कोई भी दो और पैरेलल। अब यहां पे देखो पैरेललोग्राम, ये और ये पैरेलल या ये दो पैरेलल, रेक्टेंगल में भी दो पैरेलल, चाहे कोई भी दो आप ले लो। इसलिए रोम ये जो ट्रिपिज्म है उनकी प्रॉपर्टी जो है वो इनमें भी है, किन में, पैरेललोग्राम्स में। इसलिए सारे जो पैरेललोग्राम्स है आर ट्रिपिज्म्स, इज ट्रू। एक और, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रिपिज्म्स। पहले मैं स्क्वायर बनाता हूं, ये स्क्वायर है। अब ट्रिपिज्म, ये ट्रिपिज्म है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रिपिज्म्स। ट्रिपिज्म में क्या, वन पेयर जो है, अभी हम बात कर रहे थे, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। क्या ये स्क्वायर में हो सकती है, चाहे ये दो आप लो या ये दो लो। दिस वन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस। दोनों सूरतों में जो भी स्क्वायर होगा, अगर यहां पे हम स्क्वायर बनाएंगे, ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल। हाँ, स्क्वायर में बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, लेकिन ट्रिपिज्म की प्रॉपर्टी है एट लीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल। जब इसकी एक पेयर है तो एक पेयर तो स्क्वायर में भी है, एंड वी कैन से द प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्रिपिज्म इज देयर in square also. So all squares are ट्रिपिज्म्स is true. जितने भी स्क्वायर्स है वो ट्रिपिज्म्स है, अलबत्ता सारी ट्रिपिज्म्स स्क्वायर्स नहीं है। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। अब हमने आइडेंटिफाई करने हैं, क्या आइडेंटिफाई करने हैं, ऑल द quadrilaterals that have four sides of equal length। हम क्या लिखेंगे, all the quadrilaterals that have four sides are quadrilateral is itself a four-sided polygon, but four sides of equal length। ये जरूरी है, हमने यहाँ पे वो सारे quadrilaterals लिखने हैं जिनके ऑल द फोर साइड्स बराबर है। जरा याद करो, हमने पढ़ा कौन से क्वाड्रिलेटरल्स है जिनके सारे साइड्स बराबर है। हाँ, एक तो है स्क्वायर, गुड, दूसरा भी बोलो स्क्वायर, और है दूसरा क्या है, रोम्बस, और स्क्वायर एंड रोम्बस। स्क्वायर एंड रोम्बस। हमारे पास जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स है उनमें से दो है जिनके सारे ऑल द फोर साइड्स बराबर है। नंबर वन स्क्वायर एंड नंबर सेकंड रोम्बस। इन ए रोम्बस all the sides are equal, and in square also all the four sides are equal। अब इसी का बी पार्ट, फोर राइट एंगल्स, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे ये दो थे,
4 राइट एंगल्स, साइड्स का तो हमने बोल दिया, हमने उन सारे क्वाड्रिलेटरल्स का नाम लिखना है यहाँ पे जिनके सारे 4 राइट एंगल्स इक्वल है। हाँ, दैट हैव 4 राइट एंगल्स, दैट इज सारे एंगल्स बराबर 90 डिग्री के। हम लिखेंगे यहाँ पे all the quadrilaterals, all the quadrilaterals that have 4 right angles, are नंबर 1 जिसके राइट एंगल्स है this quadrilateral, or quadrilateral is a polygon having 4 sides. ये स्क्वायर है, इसके सारे बराबर है। एक तो क्या है R स्क्वायर, एंड एक और है एंड और एक है हमारे पास कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल है, ये दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स जो है वो भी 90 डिग्री के, और स्क्वायर के सारे जो चारों एंगल्स है वो 90 डिग्री के है। यहाँ पे हमने 4 राइट एंगल्स एंड रेक्टेंगल। हाँ, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, जरा और देखो है कोई, नहीं मिलेगा। जिस तरह से स्क्वायर एंड रोम्बस और द क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग ऑल द 4 साइड्स इक्वल, इसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल वो क्वाड्रिलेटरल्स है जिनके सारे ये एंगल्स 90 डिग्री के बराबर है। जाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमने क्या करना है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। हम क्या लिखेंगे, डू यू बिलीव ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, हाउ, यस, हम ए स्क्वायर is a square is a quadrilateral because it has 4 sides. Because it has 4 sides. Simple. Any polygon which has 4 sides is a quadrilateral. So a square is also a quadrilateral. Why? It has 4 sides. जैसे यहाँ पे हम अभी एक स्क्वायर को डालेंगे 1, 2, 3 and 4, जब इसके 4 साइड्स है, सीधी सी बात है तो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि क्वाड मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड्स 4 साइड्स वाला। जब ये 4 साइड्स वाला है तो हमने कहा कि क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विच हैज 4 साइड्स, सो स्क्वायर इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटरल। ए पैरेललोग्राम, इसी स्क्वायर के बारे में, इस स्क्वायर ए पैरेललोग्राम, क्या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी स्क्वायर में है? हाँ है। वो क्या प्रॉपर्टी है? ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम
शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा भी वो दो लाइन खड़ा डाल के और GM पैरेललोग्राम ऐसा भी हम लिख सकते हैं, a square is a parallelogram. Why? How can you explain? Because the opposite sides, because the opposite sides of square are parallel. जब अपोजिट साइड्स पैरेलल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, वो तो पैरेललोग्राम है. चाहे रेक्टेंगल की हम बात करेंगे वो भी पैरेललोग्राम है. क्यों? इन रेक्टेंगल आल्सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर है. पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, एंड स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. व्हाई? इट पोसेसेस दिस प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, यानी अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है. ये और ये जो है ये पैरेलल है. अगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, यहाँ पे भी आप बता सकते हैं ए बी इज पैरेलल डी सी एंड ए डी इज पैरेलल बी सी. That is the property of a parallelogram. When this property is there in this square, we can say a square is a parallelogram. A square is a quadrilateral. Why? It has four sides. A square is a parallelogram. Why? Because it possesses this property of this parallelogram. आगे थोड़ा सा ब्रेन को आप अप्लाई कीजिए, बहुत मजा आएगा. मैथ इज वेरी इंटरेस्टिंग. एरोम्बस, ये किसके बारे में? स्क्वायर, पहले क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम और उसके बाद रोम्बस. क्या स्क्वायर रोम्बस है देखते हैं. दिस इज स्क्वायर है ना. रोम्बस क्या है? रोम्बस और इसमें आपको क्या लग रहा है? सेम. इज स्क्वायर ए रोम्बस? पहले देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी है रोम्बस की जो स्क्वायर में है. इन रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल. सो इन स्क्वायर, नंबर वन. दूसरी बात है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. यहां पर भी पैरेलल एंड इक्वल. और इन शॉर्ट वी कैन से रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम. इस तरह से स्क्वायर जो है ये क्वाड्रिलेटरल भी है, ये रोम्बस भी है. सॉल्यूशन, हाँ, ए स्क्वायर is a rhombus because it the property of rhombus, that is all the sides are equal and opposite sides are पैरेलल. ऑल्सो एक और बात है जिसे ये रोम्बस जो है स्क्वायर के साथ मिलता जुलता है. अगर आप यहाँ ये देखेंगे,
these are the diagonals. The diagonals of the rhombus bisect each other. एक दूसरे को bisect करते हैं but at right angles. इसी तरह से अगर आप यहां भी देखेंगे, in a square these diagonals also bisect each other at right angles, or the diagonals of the square and rhombus are perpendicular bisectors. Also, the diagonals of both are perpendicular bisectors. To each other. इस तरह से आपको पता चला स्क्वायर जो है वो रोम्बस भी है. A rectangle is, question, explain how a square is a quadrilateral. It has 4 sides. A parallelogram, इसके sides, opposite sides parallel है. That is the property of parallelogram. तीसरा जो था a rhombus. Yes, it is rhombus because diagonals are perpendicular bisectors and sides are equal. इसी तरह से rectangle, स्क्वायर और रेक्टेंगल की डिफिनेशन. स्क्वायर में क्या है? अपोजिट साइड इज पैरेलल. ये वाला पैरेलल. अपोजिट साइड इज आर इक्वल. इसमें भी है अपोजिट साइड इज इक्वल, अपोजिट साइड इज पैरेलल. इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री. क्या ये इसके साथ ये सारी प्रॉपर्टी मिल रही है? द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, opposite sides are parallel, opposite sides are equal. अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा ये भी होगा 5, ये 5 होगा तो ये भी होगा 5. यानी अपोजिट जो है ये अपोजिट जो है, अगर हम किसी भी स्क्वायर की बात करेंगे ये इसमें अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल. यहां पर भी अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल. 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. एंड डायगोनल जो है इसकी इक्वल है, इसकी भी इक्वल है. यानी ऑल दोज प्रॉपर्टीज जो स्क्वायर के हैं वो रेक्टेंगल में है. सो वी कैन से square is a rectangle because all properties of square are in rectangle. Okay, this was about the square. Name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other. A very important and interesting question. वो क्या है? वो है name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other. एक दूसरे को वो bisect करती है, बराबर दो हिस्सों में तकसीम करती है. आपको तो ये पता है जो भी होगा. पहले में क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे. हम सीधा जाएंगे यहाँ पे. व्हाट इज दिस? ये क्या लग रहा है? दिस इज ए पैरेललोग्राम. एक तो पैरेललोग्राम है. अगर आप यहाँ देखेंगे ये बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बाइसेक्ट ईच अदर. ये जरूरी नहीं इक्वली बट बाइसेक्ट. ये डायगोनल इस डायगोनल को दो बराबर हिस्सों में
बढ़ती है, तकसीम करती है, और ये वाला साइड इसके बराबर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये बराबर है। नंबर 1। नंबर 2 है एक और, बाइसेक्ट ईच अदर। अगर आप रेक्टेंगल की बात करेंगे, दे बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल की डायगोनल्स जो है ये भी एक दूसरे को बराबर 2 हिस्सों में ये करती है। उसके अलावा आप यहां देखो स्क्वायर, 2 diagonals of a square are also bisect each other. Bisect means वो एक दूसरे को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है जहां से वो गुजरती है। अब नेम द quadrilaterals whose diagonals bisect each other। उसमें क्या है, अब कौन कौन सा बनेगा? पैरेललोग्राम और है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर और quadrilaterals. Why these are quadrilaterals? Because they have 4 sides. Parallelograms, rectangles and squares or the quadrilaterals whose diagonals bisect each other। इस तरह से यहां पे आपने देखा, ये जो है स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ऑल इन दीज quadrilaterals द diagonals bisect each other। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, नेम द quadrilateral whose diagonals are equal। बहुत सारे quadrilaterals है, आपने देखा रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रिपिज्म है, काइट है, और जितने भी है आपको ये सोचना है, देखना है कौन से quadrilaterals ऐसे हैं जिनके ये डायगोनल्स बराबर है। थोड़ा सा सोचो। हाँ, एक तो है, अगर हम यहां पे रेक्टेंगल की बात करेंगे, both the diagonals in a rectangle or in any rectangle are equal। दूसरा स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स जो है वो भी बराबर है। सो rectangles and squares have equal diagonals। जितने भी quadrilaterals है आप खुद भी गौर कीजिए, जितने भी है आप जरा चेक भी करो। स्क्वायर में आप देखेंगे both diagonals are of equal measure, equal length, इसी तरह रेक्टेंगल के भी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, whose diagonals, name the quadrilaterals whose diagonals are perpendicular to each other। perpendicular to each other वो कौन से है? एक तो आपने देखा है, एक तो है यहां पे स्क्वायर में जो 2 डायगोनल्स है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और दूसरा हमारे पास दूसरा quadrilateral वो कौन सा है? वो है रोम्बस की 2 डायगोनल्स जो है both the diagonals
of rhombus are perpendicular bisectors to each other. जिस तरह से स्क्वायर में, इसी तरह से rhombus में आप पाएंगे कि diagonals जो है, diagonals are perpendicular bisectors to each other. ये था क्वेश्चन नंबर 4. थोड़ा हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे. Explain why a rectangle is a convex quadrilateral. मैंने पहले ही कहा लास्ट एक्सरसाइज है क्वाड्रिलेटरल्स की, तो ये असेसमेंट भी है. हमसे अब ये पूछ रहा है एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है why a rectangle is a convex quadrilateral. We know any quadrilateral जिसकी डायगोनल्स अंदर से फॉल हो जाती है या जो एक्सटीरियर में नहीं फॉल करती है, those quadrilaterals or polygons are convex polygons. अब quadrilateral की बात है. Convex quadrilateral is that quadrilateral whose all the diagonals fall in the interior of the quadrilateral. So explain why a rectangle is a convex quadrilateral. हम क्या करेंगे, हमने एक्सप्लेन करना है सिंपली. पहले हम डालेंगे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल की डायग्राम. अब देखो, एक है ये और एक है ये, दो डायगोनल्स इसकी, इस क्वाड्रिलेटरल की, रेक्टेंगल की. तो कहाँ ये फॉल हो जाती है, इनसाइड और आउटसाइड, इन द इंटीरियर और इन द एक्सटीरियर. ये इन द इंटीरियर फॉल करती है, सो दिस इज कॉन्वेक्स. हम लिखेंगे रेक्टेंगल. रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स quadrilateral because both of its diagonals are fall in the interior of it, or we can simply say both the diagonals of this quadrilateral rectangle falls in the interior of a rectangle, so we can say it is a convex quadrilateral. Why quadrilateral? Because rectangle is having 4 sides. Now थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर 6 and last question. ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. The dotted lines are drawn additionally to help you. यहाँ पे एक ट्रायंगल है A, B and C, यानी ऐसे A, B and C एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से B से एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे टच करता है एट O, intersects this AC at O and O is the midpoint. जब ये O पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, O is the midpoint. हमने बोलना है why O is equidistant from 3 points, that is A, B and C. That means we have to prove that OA is equal to OB is equal to OC. ये तीन बराबर, ये वाले लाइन सेगमेंट्स, तभी तो ये प्रूव हो जाएगा. हमारी आसानी के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक हिंट दिया, इसको प्रोड्यूस करते हैं. ये वाली लाइन जो है, लाइन सेगमेंट, इसके
पैरेलल में और इसके बराबर हमने डाली है। और यहाँ से एक और, ये क्वेश्चन में ही वहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, और ये वाला बराबर भी है और पैरेलल भी है। नाउ वेरी इजी, ABCD is a parallelogram, or in other words we can say is a rectangle. रेक्टेंगल, हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन आपको याद है क्वेश्चन सेज दिस इज 90 डिग्री। इससे क्या होगा, रेक्टेंगल के बोथ डायगोनल्स जो है वो बराबर है। ABCD is a rectangle, therefore AC is equal to BD. क्यों? Diagonals of a rectangle are equal. Diagonals of a rectangle are equal. अब क्या है उसके बाद, AC is equal to BD, क्या हम लिख सकते हैं, और 1/2 of AC is equal to 1/2 of BD. 1/2 of BD क्या हम लिख सकते हैं, 1/2 of BD 1/2 of AC, यानी AC का हाफ। जब ये दोनों बराबर है फिर तो उसका आधा इसके आधे के बराबर हो सकता है ना। अगर 10-10 है इनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो आधा 5 बनेगा, उसका आधा उसके आधे के बराबर। बिल्कुल आराम के साथ आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और 1/2 of AC AO is equal to 1/2 of BD OB। यहाँ पे जो है AO जो है ये किसके बराबर चला, ये वाला इसके बराबर। बाय द क्वेश्चन क्या कह रहा था, O is the मिड पॉइंट। ये जो O है ना, O is मिड पॉइंट of AC, therefore AO is equal to OC. Call this second and this one first. From first and second, from equations first and second, AO is equal to OB is equal to OC. Hence proved that when these three line segments are in equal measure, तो इस तरह से ये साबित हुआ O is equidistant from all the 3 points A, B and C. So this was all about exercise number 3.4 of quadrilaterals. I hope that you will go through these exercises to make this mathematics very much interesting and apply your brain. Thank you very much.